वेलकम टू कोडिंग अड्डा 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी व्यूअर्स का थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हमारी रेगुलरली अपलोड होने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमेशा अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम समझने वाले हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखेगा, आपको सब कुछ अच्छे से कोड के साथ समझाने वाला हूं मैं। मेक श्योर कि अच्छे से देखने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करें। पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा कोर्स कर लो, आपको पाइथन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। सो यहाँ पर हम जो है एसक्यूएल को यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एसक्यूएल लाइट 3। ठीक है, माई एसक्यूएल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एसक्यूएल लाइट 3 के जरिए समझा रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज का वो तो एक जैसा ही रहेगा, चाहे माई एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करो या आप एसक्यूएल लाइट 3 के जरिए इस्तेमाल करो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज, बस जो इंटरफेस होता है इस्तेमाल करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है एसक्यूएल लाइट एंड माई एसक्यूएल में। तो दोनों ही मैं कवर करूंगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख ही रहे हो कि हमने क्या करा है, एक डिपार्टमेंट्स वाली टेबल बनाई है, जिसके अंदर हमारे दो कॉलम्स हैं, एक डिपार्टमेंट आईडी और एक डिपार्टमेंट नेम। अब ज्यादातर आपको पता ही है, इंटीजर लिखते हैं हम इंटीजर टाइप का डेटा इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट लिखते हैं टेक्स्ट टाइप का डेटा इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हम प्राइमरी की क्यों लिखा हुआ है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम है ये प्राइमरी की वाला कॉलम है, यानी कि ये क्या है, इस टेबल की प्राइमरी की है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको अभी इतना समझ में आ चुका है कि किसी भी कॉलम को हम प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। कोड आपको दिख रहा है, टेबल क्रिएट करते समय आप उस कॉलम के आगे प्राइमरी की लिख दीजिए उसके डेटा टाइप के बाद, तो वो कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा अपने टेबल के लिए। तो कॉलम को ही हम प्राइमरी की बनाते हैं, किसी भी कॉलम को आप बना सकते हैं। अब प्राइमरी की होने का बेनिफिट क्या है, अब आप देखो, अगर पूरे इंडिया के लोगों का डेटा हम कलेक्ट करें तो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी हर एक पर्सन की जो हर एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। क्या उनका नेम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा? नहीं, क्योंकि जो नेम है वो सबके एक जैसे हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो आधार नंबर है वो पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हर एक पर्सन का अलग अलग ही होगा आधार नंबर। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हर एक जो इंसान का रो बनेगा, ठीक है, टेबल के अंदर, ओके, वो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आधार नंबर से। तो प्राइमरी की अगर हम किसी कॉलम को बना रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि उस रो को क्या करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी की वाले कॉलम की वैल्यूज के जरिए। जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी, दिस इज अवर प्राइमरी की कॉलम। और प्राइमरी की कॉलम की एक खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो हर एक वैल्यू होती है वो कैसी होती है आपकी, वो होती है यूनिक, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हर एक रो को। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम है, ओके। सो यहाँ पर और भी कई कॉलम्स मैं बना सकता था, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो पहली रो है दिख रही है आपको, दूसरी रो भी आपको दिख रही है। तो हर एक रो को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिपार्टमेंट आईडी के जरिए। ओके, हर एक डिपार्टमेंट को एक आईडी देती है। तो ये होता है प्राइमरी की का काम, कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये किस तरीके से हम बनाते हैं ये भी आपको क्लियर हो चुका है। चलिए, अब प्राइमरी की के बाद अब कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन कीज का। तो फॉरेन की का काम ये है कि हम एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉरेन की का इस्तेमाल करते हुए। अब ये देखो, ये जो डेटाबेस है एग्जाम्पल वाला, इसी के अंदर मैंने पहली टेबल बनाई थी डिपार्टमेंट्स वाली, दूसरी टेबल मैंने बनाई है एम्प्लॉयज वाली। अब इसके अंदर चार कॉलम है एम्प्लॉयज वाली टेबल के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और डिपार्टमेंट आईडी, ये चार कॉलम्स हैं। अब ये जो चार कॉलम्स हैं इनको और जो डिपार्टमेंट्स वाले दो कॉलम्स हैं मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, तो मैं कनेक्ट करूंगा फॉरेन की का इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने क्या करा, जब
मैंने डिफाइन कर दिया है कि चारों कॉलम्स कौन कौन से होंगे। उसके बाद मैंने लिखा फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि वो डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉयज वाली टेबल में है, और ये रिफर करेगी किसको, डिपार्टमेंट्स वाली जो हमारी टेबल है, उस टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट वाली आईडी है उसको रिफर करेगी। ठीक है। सो या ये चीज आपको विजुअलाइज हो रही है, समझ में आ रही है कि एम्प्लॉयज वाली के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट्स वाली टेबल है उसके अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी है। ओके। अब ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज वाली जो टेबल है उसमें एम्प्लॉयज का डेटा है, डिपार्टमेंट्स वाली टेबल के अंदर डिपार्टमेंट्स का डेटा है। अब ये चीज बिल्कुल सही है कि जो एम्प्लॉय होगा वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा। सो हर एक जो डिपार्टमेंट आईडी होगी वो हर एक एम्प्लॉय के पास होगी, राइट। तो इन दोनों कॉलम्स को, दोनों ही टेबल्स के हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो फॉरेन की हमने क्रिएट करी है, डिपार्टमेंट आईडीज को हमने जो कनेक्ट करा है, इसका बेनिफिट क्या है, यानी कि फॉरेन की को क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है। तो फॉरेन की को क्रिएट करने का बेनिफिट ये है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसी एसक्यूएल क्वेरीज को हम लिख सकते हैं जो दोनों ही टेबल के डेटा को कंबाइन करके, यानी कि ज्वाइन करके एक इक्विवेलेंट, मतलब एक इक्वल हमको रिजल्ट देते हैं, राइट। मतलब अगर एम्प्लॉयज के अंदर से कुछ डेटा चाहिए हो आप कर लोगे, और अगर आपको चाहिए हो डेटा किसके अंदर से, आपको डेटा चाहिए हो डिपार्टमेंट्स वाली के अंदर से, तो वो भी आप कर लोगे। लेकिन ऐसा कुछ डेटा चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉयज वाले भी कॉलम है और आपके डिपार्टमेंट वाले भी कॉलम्स हैं, और कुछ कंडीशन भी लगाई है, राइट। सो उसके लिए हमको दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो कैसे कनेक्ट करा आपने देख लिया, राइट। तो यहाँ पर दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बन गई है फॉरेन की का इस्तेमाल करते हुए। और हम और भी कई चीजें कर सकते हैं कि जो फॉरेन की का जो कॉलम है, ठीक है, एम्प्लॉयज वाली टेबल के अंदर जो कि डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। सो हम ऐसा काम भी कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी, सपोज करो डिपार्टमेंट आईडी है 1, डिपार्टमेंट आईडी 2, हमने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं किसी एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट आईडी 3 दे दूं एम्प्लॉयज वाली टेबल में, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे भी रूल्स लगा सकता हूँ कि एम्प्लॉयज वाली टेबल के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें वही डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जो डिपार्टमेंट्स वाली टेबल के अंदर है। तो ये सब एडवांस एसक्यूएल में हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा, डू नॉट वरी। कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, हर वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे कि हम क्या मतलब ऐसी कोई वैल्यू डाल दें जो मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए डिपार्टमेंट्स वाली कॉलम में, जो कि डिपार्टमेंट, ठीक है, वाली टेबल के अंदर है। तो ऐसा भी रूल हम बना सकते हैं। तो वो हम आगे एडवांस वीडियोस में देखेंगे। अभी आपको क्या समझना है, दोनों को कनेक्ट करना, जो आपको समझ में आ चुका है। अब इस कनेक्ट को करने के रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ क्वेरीज, ठीक है, फायदे क्या है। फायदा ये है कि दोनों की हम ज्वाइन करके एसक्यूएल क्वेरीज और डेटा हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, तो ये चीज हम करेंगे हमारी आगे आने वाली वीडियो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें और हमेशा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फॉरेन की का इस्तेमाल कैसे करना है आपको आ गया। इनका प्रैक्टिकल यूसेज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।